हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और एक्चुअली मैं बहुत दिनों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था इन्फोसिस का, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं उनको हेल्प हो सके। तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वो लोग ने 3.5 का पैकेज ऑफर किया और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मैसूर भेज दिया। तो जो कोई भी फ्रेशर्स होते हैं वो लोग को मैसूर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग जो है 6 मंथ्स के लिए होता है। और वहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे मुझे तो सेल्स फोर्स के टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग दिया। वहाँ पे जावा हो गया, ओरेकल, डॉट नेट, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जिस पे ट्रेनिंग होता है। मतलब सबको अलग अलग मिलता है। मुझे जो है सेल्स फोर्स मिला था, तो मेरा सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग हुआ। और कैंपस बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था। और कैंपस इतना बड़ा था कि साइकिल्स रखते थे गेट के पास, कि साइकिल लेके गेट से हम जा सके कैंपस, जहाँ पे ट्रेनिंग है वहाँ पे। और फूड कोर्ट्स भी बहुत थे वहाँ पे। मतलब माहौल एकदम चहल पहल का था, बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा लगता था। और रूम रूम प्रोवाइड किया वहाँ पे वो लोग ने। और रूम में जो बेड थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कंफर्टेबल बेड थे। और वहाँ पे हर फैसिलिटी था। मतलब कि मान सकते हैं 5 स्टार होटल का जो कंफर्ट रहता है ना, वो कंफर्ट देते थे। एक्चुअली मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया वहाँ पे रूम। और वहाँ पे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन वहाँ पे लेके जाना पड़ता था, वहाँ पे वॉश होता था कपड़ा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जो फ्रेशर्स थे, तो वहाँ पे लाइक कंप्लीट सैलरी नहीं मिलता था, कंप्लीट डिडक्ट होके आता था सैलरी। जो रूम चार्जेस थे, रूम चार्जेस को सैलरी में से ही डिडक्ट करते थे। और मुझे अराउंड 16,500 अकाउंट में आता था। और बाकी डिडक्ट हो जाते थे रूम चार्जेस में, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड, वो सब में डिडक्ट हो जाते थे। तो 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे असेसमेंट्स होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे। और एग्ज़ाम्स में परसेंटेज के ऊपर पैकेज डिसाइड होता था। तो वहाँ पे परसेंटेज मिलते थे एक्चुअली। 90% किसी को आ गया, किसी को 80% आ गया, किसी का 80% के बिलो था, या किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उनको फिर से रीअसेसमेंट देना पड़ता था। तो उस हिसाब से पैकेज डिसाइड होता था। और पैकेज में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो जिसका परसेंटेज ठीक था, अच्छा था, 90% था या उसके ऊपर था, तो अराउंड 23 या 24 हज़ार तक उन लोग को मिलता था। और जिसका कम था वो लोग को अराउंड, जिसका 80% मान के चलो, वो लोग को कुछ 23 हज़ार या 22 हज़ार के आसपास मिलता था। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वहाँ पे प्रोजेक्ट एलोकेट करते थे। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन जो है, उसके लिए अ, हर सिटी में, जैसे किसी को पुणे भेज दिया पुणे, किसी को भुवनेश्वर भेज दिया, किसी को बैंगलोर भेज दिया। तो मुझे बैंगलोर भेजा था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जो कैंपस है इन्फोसिस का। वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ था। और मुझे जो सैलरी आ रहा था वो था 24,000 जब प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ। क्योंकि पहले क्या था कि रूम चार्जेस डिडक्ट होते थे, लेकिन जब वहाँ पे एलोकेट हो गया प्रोजेक्ट, तो अब रूम चार्जेस डिडक्ट नहीं हो रहे। और अराउंड 24,000 जो है अकाउंट में आता था सैलरी। और कंपनी का 1 साल का बॉन्ड था जो पूरा करना था। और क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली इतना एक्सटेंसिव 6 महीने तक ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, तो ताकि कोई कैंडिडेट्स बाहर ना चले जाए, वो लोग 1 साल का बॉन्ड रखते हैं। तो 1 साल का बॉन्ड था। और बॉन्ड पीरियड तक सैलरी जो था, सेम सैलरी आता था। तो जैसे ही 1 साल का बॉन्ड खत्म हुआ, तो सैलरी ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। तो मेरा जो सैलरी था अराउंड 28,500 आता था मुझे अकाउंट में। तो ऑटो इंक्रीमेंट, जितने भी सारे फ्रेशर्स है जिसका भी बॉन्ड रहता है ना, तो 1 साल बाद ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है जैसे बॉन्ड कंप्लीट हुआ। तो लगभग किसी को 27,000, किसी को 28,500, तो आसपास ही रहता है, ज़्यादा उतना कुछ डिफरेंस नहीं है फ्रेशर्स का सैलरी का।
और सैलरी के साथ वहाँ पे नाइट शिफ्ट अलाउंसेस भी मिलता था जो इंक्लूड होके आता था। और वो प्रोजेक्ट के ऊपर और टीम लीड के ऊपर डिपेंड करता था कि किसको नाइट शिफ्ट देना है या किसको डे शिफ्ट। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता था। मतलब ऐसा भी होता था रोटेशनल, कभी नाइट शिफ्ट दे दिया कभी डे शिफ्ट दे दिया, ऐसा ऐसा भी होता था। तो वो ऐसा रोटेट होते रहता था वीकली। कभी जैसे मैंने कहा कभी डे शिफ्ट मिलता था कभी नाइट शिफ्ट, तो उस हिसाब से अब 8 से 12 हज़ार के बीच में आता था मुझे नाइट शिफ्ट अलाउंस। और ये सैलरी में ऐड होके आता था एक्चुअली। तो गाइस मैंने 1.5 साल किया इन्फोसिस में, और उसके बाद फिर मुझे कुछ बेटर पैकेज मिला, अच्छा पैकेज मिला। तो मैंने दूसरे कंपनी में स्विच कर लिया। तो अब वो दूसरे कौन सा कंपनी था जहाँ पे मैंने स्विच किया उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, मे बी आप फ्रेशर हैं या फिर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। एक्चुअली मुझे भी चाहिए था, तो मैं भी यहाँ वहाँ सर्च करता था। तो कुछ भी क्वेश्चन से आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।